नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो भी ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2024 निकाली गई है, उसकी जो भी फॉर्म फिलअप है और एडिट करेक्शन विंडो वो बंद हो चुके हैं। अभी वेट है यानी कि मेरिट लिस्ट जारी होने का। तो मेरिट लिस्ट जल्दी जारी होने वाली है। मेरिट लिस्ट कब जारी होने वाली है और कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, यह दस्तावेज नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकालते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होने चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या है वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड तक वीडियो जरूर देखें। और लो कट ऑफ है तो आपके चांसेस है दोस्तों, क्योंकि 5 या 6 मेरिट लिस्ट तक आने वाली है मेरिट लिस्ट, इसलिए मेरिट लिस्ट भी चेक करना और ये वीडियो जरूर अंत तक देखें। और इस चैनल पर आप नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ सबसे पहले पहुंचे। इसी चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट बनाई गई है। जब भी मेरिट लिस्ट जारी होती है तब आपको मैसेज या ईमेल आता है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ये डॉक्यूमेंट तैयार करके ला जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए डेट दी जाती है। 10 या 12 दिन का समय दिया जाती है। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिवीजन में कंप्लीट कीजिए, यानी कि फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपने चूज किया है वहां जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। ऐसा मैसेज या ईमेल आता है। मैंने मैसेज या ईमेल कैसा आता है क्या नहीं सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, जल्दी जाके देखिए, क्योंकि आपको डिटेल में जानकारी मिलती है कैसा मैसेज आता है, क्या क्या जानकारी दी जाती है। यानी कि मैसेज आने के बाद 10 या 12 दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले मार्कशीट, यानी कि जो भी 10वीं की मार्कशीट होती है वो साथ में लेके जाना। और जो भी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उनके सनद बोलते हैं, वो जरूर लेके जाना। फिर आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो लेके जाना। और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि जो भी आप लेके जाते हैं और वैलिडिटी जो भी लेके जाते हैं वो सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल की अलाउ नहीं होती, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो भी है वो संचार मंत्री के अंडर आता है, इसलिए सेंट्रल से गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सेंट्रल लेवल के लगने चाहिए। और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी जो भी अपंगत्व सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो जरूर लेके जाए। फिर आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो भी सर्टिफिकेट होता है, ओपन कैटेगरी के लिए जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी स्टेट लेवल का निकाल देते पर सेंट्रल लेवल का नहीं। अभी भी वक्त है, जल्दी जाके ईडब्ल्यूएस जो भी सेंट्रल लेवल का है वो निकला लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूछते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जो भी कैश वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है वो। ये बातें जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अभ्यर्थी गलती कर देते फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाती है। इसी कारण ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी जो भी जेंडर का ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट होता है वो। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि जो भी जन्म दाखला होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके जाना। नहीं है तो जो भी आपकी टीसी होती है, यानी कि शाला छोड़ने का जो भी स्कूल छोड़ने का दाखला होता है वो लेके जाना। उसके ऊपर ही आपकी डेट ऑफ प्रूफ की यानी कि जानकारी होती है। पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपने पासपोर्ट साइज फोटो है या 10-12 लेके जाना, क्योंकि ज्यादा नहीं रखते पर रहना एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी भी मांग सकते हो पासपोर्ट साइज फोटो। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, यानी कि जो भी मेडिकल चेकअप होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके जाना है। वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है वो ही अलाउ करती है, जो भी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आने वाला ही अलाउ करती है, इसलिए वो लेके जाना है। फिर इन सभी के 2 जेरोक्स कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, यानी कि वो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए उन सभी के जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। 2-2 जेरोक्स कॉपी ईच डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर मांगा जाता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मैसेज आता है तभी आपको मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि 2 जेरोक्स कॉपी लाना है, और साथ ही जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो भी आपको बताया जाता है। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, और यह बात जरूर ध्यान में रखें, मेरिट लिस्ट इस यानी कि मंथ के लास्ट वीक में या सितंबर के पहले सप्ताह में आने वाली है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जल्दी जल्दी खुशखबरी यानी कि देखने को मिलेगी। ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।